अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जेनेटिक कोड, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जेनेटिक कोड से। जेनेटिक कोड क्या है? ये बेसिकली कम्बिनेशन होता है 3 न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है, जो स्पेसिफाई करते हैं एक अमाइनो एसिड को। अब चूँकि ये कम्बिनेशन है 3 न्यूक्लियोटाइड्स का, इसलिए हम इसको ट्रिपलेट कोड भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखें ट्रिपल यू, ठीक है, UAG, UUG, ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, उनका कम्बिनेशन है जो स्पेसिफाई कर रहा है एक अमाइनो एसिड को। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि हमने 3 न्यूक्लियोटाइड्स ही क्यों लिए, हमने 2 क्यों नहीं लिए? अब आपको पता है कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती हैं। अब अगर हम 2 न्यूक्लियोटाइड्स का कम्बिनेशन लेते तो वो इतने ज़्यादा कम्बिनेशंस ना जनरेट कर पाता 20 डिफरेंट काइंड ऑफ अमाइनो एसिड के लिए, इसलिए 3 जो है एक सूटेबल नंबर है। इसको हम ट्रिपलेट कोड भी इसीलिए कहते हैं। अब इसको जब हम रीड करते हैं ना, तो इसकी रीडिंग जो है वो साइमल्टेनियसली होती है, यानी कि उसमें कोई गैप नहीं आता, ब्रेक नहीं आता उसमें। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ इसकी रीडिंग। ये देखें, फर्स्ट लेटर ये वाला यू आपने लिया, सेकंड लेटर ये यू और थर्ड लेटर इसमें से फर्स्ट वन। इसी तरह फिर यू यू सी, यू यू ए, देन यू यू जी। इसको हम सिमल्टेनियसली रीड करते हैं, इसमें कोई ब्रेक नहीं आता। उसके बाद करैक्टरिस्टिक्स क्या है जेनेटिक कोड की? सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है कि जेनेटिक कोड इज़ सेट बाय रूल्स। उसके अकॉर्डिंग ये है कि न्यूक्लियोटाइड्स की जो लीनियर सीक्वेंस है, यानी कि लीनियर AUG जैसे ये है, उसके बाद UCG, ठीक है, जैसे ये सीक्वेंस है ना, तो अब ये जो है ये सीक्वेंस जो न्यूक्लियोटाइड्स की है ये स्पेसिफाई करेगी किसको? पॉलीपेप्टाइड चेन को। इसके अलावा इसकी नेचर क्या है कि ये ट्रिपलेट है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, कम्बिनेशन है 3 न्यूक्लियोटाइड्स का। अब इसमें कोई शक व शुबहात नहीं है, ठीक है, यानी ये बात कंफर्म है कि अगर फ़लाँ अमाइनो एसिड, फ़लाँ कोडान ने फ़लाँ अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करना है तो वो हमेशा उसी को करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें कि यू जो है वो फिनाइल एलानिन की बजाय किसी और को कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उसके बाद नॉन ओवरलैपिंग, ये जो है नॉन ओवरलैपिंग है। कैसे? सपोज़ यहाँ पे देखें, ये 2 हमारे पास कोडान हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि ये एक कोडान है तो दूसरा ये हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। थर्ड है डीजेनरेसी। डीजेनरेसी का मतलब क्या है? डीजेनरेसी का मतलब ये है कि जो एक अमाइनो एसिड है ना, उसको 1, 2 या 3 कोडान्स तक भी उसको कोड कर सकते हैं, यानी 1 अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन्स। उसके बाद पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब ये है कि इसको हम एक फिक्स डायरेक्शन में रीड करते हैं, जो कि है 5' to 3'। नेक्स्ट है यूनिवर्सैलिटी, यानी जो कोडान है ना, ये हमारा ट्रिपलेट कोड है, जेनेटिक कोड है, ये यूनिवर्सल है। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी अगर एक अमाइनो एसिड ने ना कोड होना है किसी स्पेसिफिक कोडान से, तो यूकैरियोट्स में भी वही कोडान जो है, वही ट्रिपलेट कोड जो है उस अमाइनो एसिड को कोड करेगा। यानी ये यूनिवर्सल है सारे ऑर्गेनिजम्स में। अब ये तो हो गया जेनेटिक कोड का इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम जाते हैं ट्रांसक्रिप्शन पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन की ना री-राइटिंग है। इंफॉर्मेशन कौन सी वाली? वो इंफॉर्मेशन जो DNA में प्रेजेंट होती है, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को हम कोड करके री-राइट करके लिखते हैं RNA की फॉर्म में। यानी ट्रांसक्रिप्शन से हमारे पास क्या बनता है? DNA से मैसेंजर RNA। ट्रांसक्रिप्शन का गोल क्या होता है कि हम एक RNA कॉपी बनाएं DNA सीक्वेंस की, यानी कि DNA इंफॉर्मेशन यूज़ करके हम एक RNA की कॉपी प्रिपेयर करें, जिसको फर्दर हम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज़ कर सकें, यानी कि ट्रांसलेशन के लिए। अब ये देखें, ये हमारे पास DNA है, इसकी सीक्वेंस को हमने यूज़ किया। अब ये जो हमारे पास सीक्वेंस बन गई है मैसेंजर RNA की, इसको फिर हम फर्दर यूज़ करते हैं ट्रांसलेशन में, और इससे हम बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन।
नेक्स्ट है आरएनए पॉलीमरेज। अब जब हमने ट्रांसक्रिप्शन करनी है तो हमें ये एंजाइम चाहिए, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है कि ये ना आरएनए स्ट्रैंड बनाता है 5' to 3' डायरेक्शन में, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जाता है जो कि कंप्लीमेंट्री होते हैं टेम्पलेट डीएनए के। अब 3' एंड पे ये न्यू न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो ऐड करेगा। अब फर्स्ट स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन का, जो कि है इनिशिएशन। इनिशिएशन क्या है कि एक सीक्वेंस है हमारे पास जीन के स्टार्ट में, उस सीक्वेंस को हमने कहा प्रमोटर। अब आरएनए पॉलीमरेज का क्या काम है कि वो प्रमोटर को आइडेंटिफाई करेगा और वहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा कि जो दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स हैं ना उनको सेपरेट करना शुरू कर देगा। इस तरह हमारे पास क्या बन जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन बबल। अब जब स्ट्रैंड सेपरेट हो गए तो ये एक डीएनए स्ट्रैंड को लेगा जो टेम्पलेट के तौर पे एक्ट कर रहा है, और 3' एंड पे न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो ऐड होने शुरू हो जाएंगे। और अब आपने ये बात नोट करनी है कि जो हमने डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस पढ़ा था ना, वहाँ पे हमने देखा था कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो डायरेक्टली न्यूक्लियोटाइड्स ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, वो फ़ौरन से जो है ना ये स्टार्ट से न्यूक्लियोटाइड्स ऐड नहीं करता, बल्कि उसको प्राइमर चाहिए होता है जो कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ उसकी इलोंगेशन करता है। लेकिन यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज को कोई प्राइमर नहीं चाहिए और ये स्टार्ट से ही जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनको ऐड करना शुरू कर देता है। अब थर्ड स्टेप कौन सा है, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के ना टर्मिनेटर सिग्नल्स आ जाते हैं जो ये बताते हैं कि जो आरएनए है ना उसकी फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही मतलब वो सीक्वेंसेस, स्पेसिफिक सीक्वेंसेस जो हैं उनकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, तो जो आरएनए पॉलीमरेज है ना उससे जो हमारा ये जो ट्रांसक्रिप्ट बना ना न्यू मैसेंजर आरएनए, उसको सेपरेट कर दिया जाता है। अब ये टर्मिनेटर सीक्वेंसेस क्या हो सकती हैं, ये जैसे ये देख लें कि हेयर पिन बन गई है, जीसी हेयर पिन बुलाते हैं इसको। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन इन यूकैरियोटिक आरएनए। अब आपको पता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें तो सारा कुछ प्रोसेस जो है साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है, लेकिन अब यहाँ पे जो आरएनए बना है उसने डीएनए से न्यूक्लियस से निकल के कहाँ पे जाना है, साइटोप्लाज्म में। इसलिए यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशंस की जाती हैं। सबसे पहली मॉडिफिकेशन क्या होती है कि 5' एंड पे ना एक कैप ऐड की जाती है और 3' एंड पे पॉली ए टेल लगाई जाती है, यानी ए पॉली ए टेल होता है, उसको हम बुलाते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रोसेस क्या होता है, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास है ना दो तरह के वैसे होते हैं ना सीक्वेंसेस, इंट्रॉन्स होती हैं और एक्सॉन्स होती हैं। एक्सॉन्स जो हैं वो कोडिंग रीजन्स होते हैं, इंट्रॉन्स जो हैं वो नॉन कोडिंग रीजन होते हैं। अब ये देखें, ये इंट्रॉन नॉन कोडिंग रीजन है, एक्सॉन्स कोडिंग रीजन है। अब क्या होता है कि जो स्प्लाइसिंग होती है ना वो इंट्रॉन्स को रिमूव कर देती है, यानी नॉन कोडिंग रीजन्स को रिमूव कर देती है, तो हमारे पास प्री मैसेंजर आरएनए से मैच्योर मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस हो जाता है। किस प्रोसेस में, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन, यानी जो हमने मैसेंजर आरएनए बनाया है ना उसको अब हमने कन्वर्ट किस में करना है, प्रोटीन्स में, पॉलीपेप्टाइड चेन में। अब सबसे पहली पिक्चर देखें, ये जो है ये लार्ज अमाइनो एसिड है, सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट है। अब क्या होता है कि ट्रांसफ़र आरएनए जो है ना, मेथियोनिन ट्रांसफ़र आरएनए, ये स्मॉल सब यूनिट पे ना पी साइड पे आके अटैच हो जाता है और इसमें ना 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है। ये जो ट्रांसफ़र आरएनए है ना ये 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लेके आता है जो कि कम्प्लीमेंट्री होती है मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस के। अब मैसेंजर आरएनए पे जो 3 न्यूक्लियोटाइड का कम्बिनेशन था उसको हमने क्या कहा, ये कोडान है। अब ट्रांसफ़र आरएनए जो 3 न्यूक्लियोटाइड का कम्बिनेशन लेके आया उसको हमने क्या कहा, ये एंटी कोडान है। अब ये देखें यहाँ पे आके अटैच हो गया पी साइड पे। अब क्या हुआ, सेकंड ट्रांसफ़र आरएनए आया अमाइनो एसिड लेके, ठीक है,
पहले के साथ मैथ्यूनिन था, अब सेकंड आया ग्लाइसिन लेके, और ये कहाँ पे अटैच हो गया, ए साइड पे आके। ये देखें यहाँ पे ए साइड पे आके अटैच हो गया। अब थर्ड क्या हुआ, ये थर्ड पिक्चर में देखें क्या हुआ कि जो मैथ्यूनिन है ना, जो फर्स्ट ट्रांसफ़र आरएनए आया था उसके पास अमाइनो एसिड कौन सा था, मैथ्यूनिन। अब जो सेकंड ट्रांसफ़र आरएनए आया था उसके पास कौन सा है, ग्लाइसिन। अब ये मैथ्यूनिन ग्लाइसिन के दरमियान क्या हुआ कि एक बॉन्ड बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड। उस पेप्टाइड बॉन्ड से क्या हुआ कि उसने ना ये जो ट्रांसफ़र आरएनए है ना, इसको रिमूव कर दिया पी साइड से, यानी वो मूव करके ना नेक्स्ट ट्रांसफ़र आरएनए ए साइट वाला पी साइट पे आ गया और पी साइट वाले को उसने रिमूव कर दिया, और दोनों अमाइनो एसिड के दरमियान क्या हुआ, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब क्या हुआ, एक और ट्रांसफ़र आरएनए आया जिसके पास सिस्टीन अमाइनो एसिड है, वो आगे कहाँ पे अटैच होगा, ए साइट पे। फिर इसके अमाइनो एसिड सिस्टीन के और जो पी साइट पे प्रेजेंट है उनके दरमियान बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। इसी तरह अब जो पहले पी साइट पे था वो रिमूव हो जाएगा और ए साइट वाला पी साइट पे चला जाएगा। ये देखें यहाँ पे, ये देखें ये बॉन्डिंग बनती जा रही है। इसी तरह और अमाइनो एसिड आ रहे हैं, पहले ए साइट पे आके अटैच होंगे, ठीक है, ए साइट पे आके, और पी साइट पे जो ट्रांसफ़र आरएनए है ना, उसका जो अमाइनो एसिड है उसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना लेंगे। उसके बाद आगे मूव कर जाएंगे पी साइट पे, ए साइट से पी साइट पे मूव कर जाएंगे और पी साइट वाला ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये इसी तरह हमारे पास ना पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएगी। जैसे ये देखें मैथ्यूनिन, ग्लाइसिन, सिस्टीन, लाइसिन, यानी कि लीनियर सीक्वेंस अमाइनो एसिड की हमारे पास बनती चली जाएगी। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था ट्रांसलेशन का। अब हम देख लेते हैं, हमें इसमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड थी ना, ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल सब यूनिट। अब हम उनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ट्रांसफ़र आरएनए क्या थे, मॉलिक्यूलर ब्रिजेस हैं जो कनेक्ट करते हैं मैसेंजर आरएनए कोडान को अमाइनो एसिड के साथ। ये आपको पता चल गया। एक एंड पे ट्रांसफ़र आरएनए के एक एंड पे क्या था, एंटी कोडान, और दूसरे एंड पे क्या था, अमाइनो एसिड। राइबोसोम्स हैं, इनके दो सब यूनिट थे। राइबोसोम बने किससे होते हैं, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से। दो इनमें सब यूनिट थे, एक लार्ज है और एक स्मॉल है, ठीक है। अब राइबोसोम्स क्या करते हैं कि ये बेसिकली स्लॉट्स हैं जहाँ पे ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो अपना मैचिंग कोडान ढूंढता है मैसेंजर आरएनए टेम्पलेट पे और अमाइनो एसिड डिलीवर कर देता है। अब इसमें स्लॉट्स कौन सी हैं, ए साइट, पी साइट एंड ई साइट। ई साइट बेसिकली एग्जिट साइट है जहाँ से ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो रिमूव होता है। अब ट्रांसलेशन की स्टेजेस को हम एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं। इनिशिएशन है, इलॉन्गेशन है और टर्मिनेशन है। सबसे पहले क्या हुआ कि अमाइनो एसिड जो ट्रांसफ़र आरएनए था ना, वो एक अमाइनो एसिड लेके आया, उसके एक एंड पे अमाइनो एसिड था और दूसरे एंड पे एंटी कोडॉन था, ठीक है। एंटी कोडॉन हमने इसको क्यों कहा, क्योंकि वो कम्प्लीमेंट्री है उस सीक्वेंस के जो मैसेंजर आरएनए पे प्रेजेंट थी। अब वो वहाँ पे आके बाइंड हो गया अपने कोडॉन के साथ, ठीक है, पी साइट पे। अब उसके बाद एक और ट्रांसफ़र आरएनए आया, उसके पास भी एक अमाइनो एसिड था और एक एंटी कोडॉन था। वो वहाँ पे कहाँ पे आके अटैच हुआ, ए साइट पे। अब ए साइट पे और पी साइट पे जो अमाइनो एसिड थे ना, उनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बन गया और जो पी साइट पे ट्रांसफ़र आरएनए था वो ई साइट पे चला गया, यानी कि एग्जिट हो गया, और जो ए साइट पे ट्रांसफ़र आरएनए था ना, वो कहाँ पे आ गया, पी साइट पे। इसी तरह एक और ट्रांसफ़र आरएनए आया न्यू अमाइनो एसिड के साथ, वो आके कहाँ पे गया, ए साइट पे। और इसी तरह जो अमाइनो एसिड्स थे उनके दरमियान बॉन्डिंग होती चली गई और ट्रांसफ़र आरएनए जो हैं वो इसी तरह आगे मूव करते गए और एग्जिट करते गए। ये हमारे पास थी 3 स्टेजेस। अब ये टर्मिनेशन इनकी कैसी होगी, टर्मिनेशन तब होगी जब स्टॉप कोडान्स आ जाएंगे, ठीक है। स्टॉप कोडान जो है ना वो 3 तरह के हैं, UAA, UAG और UGA। वो ए साइट पे आ जाएंगे और उनको रिकॉग्नाइज करेगी प्रोटीन जिसको हम कहते हैं रिलीज़ फैक्टर, ठीक है। अब रिलीज़ फैक्टर क्या करेगी कि वो सेपरेट कर देगी चेन को ट्रांसफ़र आरएनए से और प्रोटीन जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि स्मॉल और लार्ज राइबोसोम्स जो हैं वो सब यूनिट सेपरेट हो जाएंगे मैसेंजर आरएनए से और वो ट्रांसलेशन का जो अगला राउंड है उसके लिए रेडी हो जाएंगे।
तो ये थी हमारी ट्रांसलेशन। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसके बाद इंशाल्लाह हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है इनहेरिटेंस पैटर्न्स, और उसके साथ हम थोड़ा सा देख लेंगे म्यूटेशंस के बारे में भी। सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच।